नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। गैंगस्टर विकास दुबे का अब किसी भी वक्त एनकाउंटर हो सकता है। यूपी पुलिस विकास के गुर्गों का एक एक कर ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। बीते 24 घंटे में विकास के 3 साथियों का गेम ओवर हो चुका है। आज सुबह पुलिस ने कानपुर में प्रभात मिश्रा और इटावा में बउआ दुबे को ढेर कर दिया। इटावा में मारा गया बउआ दुबे 50,000 का इनामी अपराधी था। वहीं कानपुर में प्रभात मिश्रा नाम का बदमाश मारा गया। आपको याद होगा, प्रभात मिश्रा कल गिरफ्तार हुआ था फरीदाबाद से। उसकी तस्वीरें, उसकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। आज कानपुर के पनकी में उसने पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में मारा गया। कल ही विकास दुबे का खास गुर्गा अमर दुबे भी हमीरपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। तो ये 3 गुर्गे जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे बाईं तरफ अमर दुबे जिसका एनकाउंटर कल हुआ, और प्रभात मिश्रा और बउआ दुबे, इनका एनकाउंटर आज हुआ है। इटावा में बउआ दुबे का एनकाउंटर हुआ, कानपुर में प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर हुआ। कानपुर के जिस पनकी इलाके में गैंगस्टर विकास दुबे के साथ ही प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर हुआ, ठीक उसी जगह पर इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा मौजूद हैं। एनकाउंटर साइट से पवन नारा ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल और फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया प्रभात मिश्रा आज कानपुर में एनकाउंटर में मारा गया। ये एनकाउंटर सुबह 4:30 बजे हुआ। इस वक्त हम खुद एनकाउंटर साइट पर मौजूद हैं। यहां सफेद घेरा आप देख रहे हैं, उसमें एक पिस्टल आपको दिखाई देगी और यहीं पर प्रभात मिश्रा मारा गया। हाथ से वो पिस्टल छूटी, वहां पर सफेद घेरा बनाया गया है। बाकी अगर इन सफेद घेरों को आप देखेंगे तो यहां फायरिंग के बाद जो खोखे गिरे हैं वो दिखाई दे रहे हैं और कुछ निशान सामने दीवार पर भी हैं। यानी कुल मिलाकर यहां एनकाउंटर किया गया। बताया जा रहा है कि जब ट्रांजिट रिमांड पर फरीदाबाद से कानपुर प्रभात मिश्रा को लाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त उसने पुलिस से हथियार लूटकर भागने की कोशिश की और इसी कोशिश में कानपुर के A to Z जो डिस्पोजेबल प्लांट है उसके बगल में यहां खुले इलाके में भागने की जब कोशिश की तो यहां प्रभात मिश्रा को मार गिराया गया। और फिलहाल मौके पर पुलिस ने क्राइम सीन बनाते हुए डू नॉट डिस्टर्ब का निशान लगाए हैं और कहा है कि कोई यहां ना आए, क्योंकि ये एनकाउंटर है, इसकी मजिस्ट्रियल जांच भी होगी और आला अधिकारी भी अभी मौका मुआयना के लिए आएंगे। बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल प्रभात मिश्रा को आज यहां कानपुर में एनकाउंटर में मार गिराया गया। प्रभात को कल फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त हम एनकाउंटर साइट पर हैं। पुलिस ने डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया है, लेकिन इस सर्कल के अंदर जो आप पिस्टल देख रहे हैं, ये पिस्टल प्रभात के हाथ में थी। एनकाउंटर यहीं पर हुआ जहां 2 गोले लगाए गए हैं। वहां आप खाली कारतूस आप देख सकते हैं, खोखा जिसको कहते हैं, वो खोखे आप देख सकते हैं और यहीं पर प्रभात का शव पड़ा था। यानी सुबह 4:30 बजे हुई वारदात में प्रभात को यहां मार गिराया गया। पुलिस से लूटी हुई ये पिस्टल लग रही है क्योंकि ये असला सरकारी नजर आता है, क्योंकि इसमें असली में नीचे अगर आप पिन देखेंगे तो ये वो पिन है जो पुलिस वाले अक्सर अपनी वर्दी के साथ अटैच रखने के लिए इस तरह के हुक का इस्तेमाल करते हैं। तो माना जा रहा है कि ये लूटा हुआ असला था। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे क्राइम सीन को सेग्रीगेट करके रखा है ताकि मजिस्ट्रियल जांच या फिर आला अधिकारी जब मौका मुआयना करने के लिए आए तो स्थिति जैसी थी वैसी ही नजर आए। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रभात जो फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया था उसे मार गिराया गया है। पवन नारा हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ रहे हैं। पवन, जो आपने वहां की तस्वीरें दिखाई वो तो हमने देखी, लेकिन जानकारी क्या कहती है कि आखिर इसने भागने की कोशिश कैसे की, क्या हुआ वहां पर, जरा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त हम कानपुर के उस हाईवे पर है जो सीधे फरीदाबाद से आता है। यहां इस हाईवे पर पनकी में जब पुलिस की गाड़ी पहुंची तो ठीक यही वो स्पॉट है जहां ये गाड़ी खड़ी है। बताया गया कि गाड़ी में पंचर हुआ था। पंचर लगाने के लिए अगर आप देखेंगे तो गाड़ी पर जैक भी लगाया गया है, गाड़ी को उठाया गया है। ये टायर जो है वो स्टेपनी वाला लगाया गया है। एक टायर यहां पे पंचर हुआ, ये कील यहां गड़ी हुई है। जब पुलिस वाले पंचर गाड़ी को बदल रहे थे उसी वक्त प्रभात ने यहां से भागने की कोशिश की। अगर आप आगे देखेंगे तो यहां शीशा टूटा है, यहां पर फायरिंग की गई और ये फायरिंग बाहर की तरफ से की गई। अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाए तो सामने एक गोला बनाया गया है, उस
गोले में वहां पर एक खोखा मौजूद था। इसका मतलब है उस दिशा से, जिस दिशा में शव बरामद हुआ है, एनकाउंटर साइट है, वहां से है। अगर आप यहां देखेंगे तो आपको यहां भी बुलेट का निशान दिखाई देगा, लेकिन इस बुलेट में शीशे के जो फ्रेगमेंट हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। संभवतः ये गोली अंदर से चलाई गई है और इसीलिए ये गोली बाहर निकली, तो ये शीशे के फ्रेगमेंट बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे सीन को अब सेग्रीगेट करके रखा है। ठीक यहीं से जब स्टेपनी बदली जा रही थी तब प्रभात ने मिश्रा ने यहां से भागने की कोशिश की। इस पुलिया से होते हुए सामने भागा, लगभग 200 मीटर तक भाग पाया। आपको बता दें कि जो पुलिस पार्टी प्रभात मिश्रा को फरीदाबाद से लेकर आ रही थी, उसको एसटीएफ एस्कॉर्ट कर रही थी और एसटीएफ के जवान प्रभात मिश्रा का पीछा करते हैं और यहां से 200 मीटर दूर प्रभात मिश्रा को सुबह 4:30 बजे मार गिराया जाता है। इस तरह की शुरुआती जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि जब पुलिस वाले से हथियार लिया गया तो संभवतः पहली गोली यहां अंदर से चली और उसके बाद अगर आप शीशा देखेंगे तो ये गोली बाहर से मारी गई है, क्योंकि शीशा सारा गाड़ी के अंदर जाकर गिरा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्पॉट हैं। एक पहला जहां हमने आपको दिखाया कि पुलिस से लूटी हुई पिस्टल वहां मौजूद थी जहां प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर किया गया, और ये दूसरा जहां से चेज की शुरुआत हुई, यानी पीछा करने की शुरुआत हुई, जब प्रभात मिश्रा यहां से भागने की कोशिश कर रहा था। ये तब हुआ जब प्रभात मिश्रा को फरीदाबाद से ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लाया जा रहा था। पवन, देखिए आप जो बता रहे हैं उससे ये लग रहा है कि जब गाड़ी पंचर हुई, गाड़ी रुकी, उसका टायर बदला जा रहा था, तब प्रभात मिश्रा पुलिस वाले के साथ अंदर गाड़ी में बैठा था। उसने वहां से उसकी बंदूक छीनी। इसी दौरान पहली गोली अंदर से चली, फिर वो भागकर बाहर गया। वो ब्रिज के अंडरपास के पास वहां जाकर उसने दूसरी गोली चलाई है जो कि गाड़ी के शीशे में लगी है, और फिर वो वहां से भागता है और 200 मीटर दूरी पर उसका एनकाउंटर होता है। मैं इस पर थोड़ी और बात करूं आपसे, उससे पहले पवन, कानपुर में एनकाउंटर वाली जगह पर इस वक्त एसएसपी से लेकर एडीजी मौजूद हैं। पवन नारा ने कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार से जो बातचीत की है वो आपको सुनवाते हैं। एसएसपी कानपुर हमारे साथ हैं। इस वक्त हम वहीं मौजूद है जहां एनकाउंटर हुआ है। सर, इस एनकाउंटर कितने बजे हुआ और इस एनकाउंटर में क्या स्थिति रही, कौन था जिसका एनकाउंटर हुआ है? देखिए, ये प्रभात मिश्रा था जो इनको ट्रांजिट रिमांड में ले आ रहे थे। उस समय इन्होंने जो एक गाड़ी पंचर हो गई थी यहाँ पुलिस की, तो उस समय इनको उतारा गया नीचे। उसी समय मौका देके इन्होंने दरोगा जी की पिस्टल छीन के यहाँ से भागा, फायरिंग करते हुए दरोगा जी बाल बाल बच गए थे। उसके बाद पीछे जो किए थे उस पे हमारे एसटीएफ की 2 जवानों को गोली लगी है और एक प्रभारी जो एसटीएफ को उसको भी गोली लगी, बट बीपी पहना हुआ था इसलिए बच गया था। कितने बजे की ये घटना है, कितने ग्राउंड फायर हुए, कब आपको? देखिए, ये तो आगे की प्रोसेस हम इन सभी से पूछेंगे, और ये सब जो सीन है वो सील कर दिया गया है। ये तो विवेचना का पार्ट है। एक अपराधी जो 8 पुलिस वालों की हत्या में शामिल है, जब उसको ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा था, भागना, इस तरह की हरकत होना, टायर पंचर होना, क्या कुछ लापरवाही नजर आ रही है इसमें? देखिए, ये पंचर होने का क्या लापरवाही आप फिक्स करोगे? पंचर होने का क्या लापरवाही फिक्स करेंगे? हथकड़ी लगाई गई थी, हथकड़ी लगाई गई थी अपराधी। देखिए, इनका जो एसटीएफ जो है इनको एस्कॉर्ट कर रही थी, ठीक है। इतने गंभीर अपराधी है, एस्कॉर्ट तभी तो एस्कॉर्ट कर रहे थे, तभी तो बीपी पहने थे। तो ये सब जो है ये उतना इतना दुर्दांत था जब 8 पुलिस कर्मचारियों को एम्बुश लगा के कनपट्टी में मार सकते हैं। दे आर डायरिंग, दे कैन डू एनीथिंग। तो इसमें इफ एंड बट की कोई वो नहीं है। ये लोग दुर्दांत है, डायरिंग है, ये इन्होंने किया है, पॉलिटिकल पुलिस ने रिटेलिएशन किया है। तो इसमें एक कॉमन परसेप्शन ये है कि बदले की कार्रवाई के तहत है, क्योंकि एक अपराधी जिसने 8 को मारा, कैसे एनकाउंटर इस हालात में हो गया 4 बजे कि वो गाड़ी से उतर के भागने की कोशिश करता, हथियार छीनने की कोशिश करता है, जबकि पहले इस तरह की घटना वो कर चुके। तो क्या थैंक यू। अभी विवेचना करना चाहिए। तो बाकी सब जानकारियां विवेचना की जा रही है, ऐसा एसएसपी कानपुर का कहना है। लेकिन फिलहाल एक खबर यह है कि जिस अपराधी को कल फरीदाबाद में प्रभात को गिरफ्तार किया गया था, उसे आज कानपुर में यहां एनकाउंटर में मारा गया है। देखिए, सवाल तो उठ रहे हैं, और सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि कल जब उसे पकड़ा गया तब उसने भागने की कोशिश नहीं की। अब जब उसे कोर्ट में पेश किया जा चुका था, कस्टडी में भेजा गया था, तब वो कैसे भागने की कोशिश करता है, इसको थोड़ा और समझेंगे। पवन नारा ने कानपुर रेंज के एडीजी जय नारायण सिंह से भी बात की। इस दौरान एडीजी ने पुलिस कस्टडी से फरार होने की कोशिश कर रहे प्रभात मिश्रा को मार गिराने वाले पुलिस वालों की तारीफ की।
एडीजी कानपुर हमारे साथ हैं। सर, ये घटना कितने बजे की है, क्या हुआ और कौन मारा गया? देखिए, आपको जैसा मालूम है कि कल फरीदाबाद पुलिस द्वारा एक अच्छी बरामदगी हुई थी, जिसमें प्रभात मिश्रा उसी क्रम में जाते हैं यहाँ पर आज रिमांड पर लाया जा रहा था पूछताछ के लिए जाते हैं और अन्य बरामदगी हेतु जो है, और जिसमें उसने फिर पुलिस की कुछ गाड़ी जाते हैं अपना स्लो हुई और कुछ खराब हुई जाते हैं, तो उसने जाते हैं उसका फायदा उठाकर पुलिस पार्टी उसने जो है अपना फायर कर दिया, जिसमें जवाबी फायरिंग में जो है पुलिस ने फिर उसको जो है। सर, एक सवाल ये है, एक प्रभात जो 8 पुलिस वालों की हत्या में शामिल है, जो हथियार लूटकर भागा, जिसको फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ लिया, क्या कानपुर पुलिस या कहें यूपी पुलिस की कमी थी कि वो ठीक ठाक ला भी नहीं पाए और वो उनसे हथियार छीनकर भागने की कोशिश करता है? देखिए, अब उसका क्या हश्र हुआ ये सभी को पता है जाते हैं। बहुत चीजें ऐसी होती हैं, इस आदमी को पता है जाते हैं कि जो है उसने जो है उसके परिणाम क्या है जाते हैं, तो उसके बाद जाते हैं पुलिस ने आपने देखा बड़ी बहादुरी से और अदम साहस से जाते हैं पुलिस ने उसको जो है मार गिराया है। तो ये समय है जाते हैं जिसमें हम अपनी पुलिस के यहाँ पर अपनी पूरी पार्टी को जाते हैं, मैं अभी भी आया था, उन्हें अपनी टीम को हौसला अफजाई है। तो और आपको भी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसकी वो करिए, जहाँ जो कमियां हैं वो सब चीजें हम बाद में देखें। इसलिए पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया गया था, यहाँ के क्राइम ब्रांच के लोग भी थे, इसलिए पुलिस ने उसको ओवर पावर करके जाते हैं उसने फायर किया। उसे पता था जाते हैं कि पुलिस के कस्टडी में है, लेकिन पुलिस ने सभी प्रिकॉशंस लेकर के जाते हैं अपनी कार्रवाई की है। और एक और आपको अवगत कराएंगे कि आज इटावा पुलिस ने भी बहुआ दुबे जो कि इसी गैंग का 50,000 का इनामी था, जिसमें कई पुलिस टीमें लगी हुई थी, आज उसने इटावा पुलिस ने उसको मार गिराया है। और पूरा घटनाक्रम यह था कि बकवेर थाने से एक गाड़ी लूटी गई थी और जिसमें 4 बदमाश थे और पुलिस ने। इटावा के अलावा अगर हम यहाँ की हम बात करें, कानपुर की अगर हम बात करें, तो शुरुआती जानकारी आपको कब मिली थी? क्या आपकी जिस टीम ने एनकाउंटर किया है उनसे कोई बात हुई है? सभी अभी मैं बता रहा हूँ, मैं काफी देर पहले भी यहाँ पर आया हुआ था और ये जो एसटीएफ की टीम के लोग भी हैं, ये हमारे चूंकि वहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश यूनिट के थे, ये लोग हमारे साथ पूर्व में भी काम कर चुके थे और यहाँ की जो क्राइम ब्रांच है तो पिछले काफी समय से हम लोग। क्या हथकड़ी लगाई गई थी प्रभात को? देखिए, ये सब चीजें जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पुलिस जाते हैं अपनी कार्यप्रणाली को जाते हैं, हर चीज को हम लोग जो है स्पष्ट करना जरूरी नहीं है। और आप जैसा हमने बताया जो पुलिस ने अच्छा काम किया है और किस परिस्थितियों में अपना जाते हैं, हम लोग जो है 24/7 रह करके हमारी पुलिस जो है ये सब काम कर रही है। घटना मैंने पहले ही दिन बताया था, दुखद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कमियां हैं हमने बताया, जो कमियां रही हैं आपने देखा, पूरा थाना लाइन हाजिर कर दिया गया, पूरा जो जाते हैं मतलब जो है एसओ से लेकर के जो है एक उपनिरीक्षक को जेल भेज दिया गया है। तो इसलिए इसका इस रूप को देखिए जाते हैं, जो कमियां हैं वो कार्रवाइयां। एडीजी कानपुर को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि जो भी कमियां थी उन पर बातचीत बाद में होगी, लेकिन अभी पुलिस की तारीफ ये होनी चाहिए कि उन्होंने इन अपराधियों को मार गिराया है। और जिनको मारा गया प्रभात मिश्रा, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुआ दुबे को मारा गया है, जो इन दोनों का एनकाउंटर आज हुआ है और कल अमर दुबे को मार गिराया गया था। पवन नारा के पास एक बार और चलते हैं। पवन, जो अभी आपकी बातचीत हुई पुलिस वालों से, जो आप वहां पर देख रहे हैं, क्या सवाल आपके मन में अभी भी कायम है पुलिस वालों को सुनने के बाद और वहां की स्थिति को देखने के बाद? ये सब हुआ कैसे? जी बिल्कुल, सवाल इस तरह की स्थिति में उठना लाजमी भी है और कायम भी है। पहला सवाल ये कि जो इतना दुर्दांत अपराधी है कि 8 पुलिस वालों की हत्या में शामिल है, जिसको फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया, उसने फरीदाबाद में कोई भागने की कोशिश नहीं की। जब कानपुर पुलिस उसे कानपुर तक ले आती है तब जाकर उसको भागने की कोशिश की। दूसरी बात, अगर गाड़ी में पंचर हुआ तो पंचर हाईवे पर हुआ, यहां से 200 मीटर अंदर अगर हैं, क्योंकि एसटीएफ साथ में थी, कहा गया कि वो गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रही थी, तो क्या ऐसा संभव है कि एसटीएफ पीछा कर रही और अपराधी 200 मीटर दूर तक भागता चला आए, खासकर तब जब वो हथियार लूटे, फायर करे और भागे? ये थोड़ा सा ज्यादा हमें लग रहा है कि स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन है। और एक सवाल और आता है पवन मन में कि इतना अगर दुर्दांत अपराधी था और गाड़ी पंचर हो गई तो एसटीएफ की 2 टीमें अगर 2 गाड़ियों से पीछे से आ रही थी, उसमें बैठाकर उसको रवाना कर दिया जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या इतने बड़े अपराधी को अगर आप कह रहे हैं वो बड़ा और दुर्दांत अपराधी है, क्या उसको गाड़ी में बैठाकर ही पंचर बदला जा सकता था? या अगर गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी तो एसटीएफ की गाड़ी उसको लेकर जा सकती थी, वो गाड़ी पीछे छोड़ी जा सकती थी? वो सब सवाल हैं, लेकिन पुलिस फिलहाल इसको देख रही है अपनी सफलता के तौर पर।
जो वांछित थे उनमें से एक कम हुआ गिनती के तौर पर, और स्थिति यह है कि आज प्रभात को मार गिराया गया है। ठीक है पवन, हम आपके पास और जानकारियों के लिए लौटेंगे। एक और एनकाउंटर हुआ है बउआ दुबे का, उस पर भी थोड़ी जानकारी लेंगे। बउआ दुबे का एनकाउंटर कैसे हुआ और विकास दुबे को पकड़ने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उस तक पुलिस के हाथ कितने करीब पहुंचे हैं, ये आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।